सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। ध्यान समाध ये विषय हमारा चल रहा है, ईश्वर ज्ञान चर्चा हो रही है। और अभी तक हमने ध्यान समाध के वैसे तो दो भाग है। पहला भाग है ध्यान का, तो दूसरा भाग है समाधि का। ध्यान इस भाग के 19 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं और समाधि इस भाग के 7 वीडियो भी आप तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब ये 8वां भाग प्रारंभ हो रहा है। 7वें भाग की आखिरी साखी को दोबारा लेते हैं कि ऐसी विद सतलोक की कहत बने नहीं कोय, जो जाने सुख राम के सो मेरा गुरु होय। उस मालिक की, उस सतलोक की अब ये ऐसी स्थिति है कि अब सत्स्वरूप आनंद पद तो वहाँ से सब अनुभव उसका आ ही रहा है, मगर है तो अभी ब्रह्म में ही। तो ब्रह्म से आगे का जो अनुभव है ये बैखरी वाणी से कह नहीं सकते। ऐसी विद सतलोक की कहत बने नहीं कोय, अरे जो जाने सुखराम के सो मेरा गुरु होए। जो भी इस वेद को जानेगा, जो भी ठीक ऐसा ही अनुभव करेगा, वो सदगुरु के पद वाला हो गया, वो सदगुरु है। उसको सदगुरु कहना ही चाहिए। अब आगे 8वां भाग के कहत सुनन को क्या सरे, देखा ही सुख होय, बिन पौता सुख राम के वेदन आवे कोय। कहे तो सुनन को क्या सरे, कहने वाले और सुनने वाले इस अनुभव को बखान करने वाले वाणी के द्वारा और इन साखियों को, इस ज्ञान को सुनने वाले, केवल कहने सुनने से हमारी गरज नहीं सरेगी, हम भवसागर से पार नहीं होंगे। कहे तो सुनन को क्या सरे, देखा ही सुको। अब हमको तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, एक एक स्थान को पार करना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाने का पड़ेगा, उसकी आज्ञा में रहना पड़ेगा। जो भी कहा है वैसा रहना पड़ेगा, जिसको छोड़ने को कहा है उसका त्याग करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो मन तो चाहता ही नहीं हम उस लोक में पहुँचे। तो कहत सुनन को क्या सरे, देखा ही सुख होय, बिन पौता सुख राम के वेदन आवे कोय। 10वें द्वार तक पहुंचना पड़ेगा। 10वें द्वार तक एक ही नाड़ी जाती है। नाड़ियाँ हैं 24,000 या 72,000, और 72,000 नाड़ी में एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो सुना है मैंने एक बाल के 1000वें भाग के बराबर है, यानी इतनी सूक्ष्म है। तो सुषुम्ना के रास्ते से जब कोई सुषुम्ना को खोलेगा और फिर आगे ईड़ा पिंगड़ा ले करके सुषुम्ना के रास्ते 10वें द्वार तक जाएगा, वही
उस सस्वरूप परमात्मा का भेद जान सकेगा, बाकी नहीं जान सकते। कि कहत सुनन को क्या सरे, देखा ई सुख हो, बिन पौता सुख राम के, वेदन आवे कोय। यानी वहाँ तक जाना पड़ेगा। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे। कहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से ले जाते हैं। अमर लोक का अमर प्रेस्ता यहाँ से आके विमान में बिठा के अमर लोक में ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। मृत्यु लोक का प्रेस्ता अगर उसे मिले, उसका सुरति का शपथ का योग बने, उसकी सुषमना खुले, सुषमना के रास्ते रीढ़ की हड्डी से चेतना को ऊपर अनंत पाटली के कमल में वो पूरी की पूरी चढ़ जाए, तभी उस देश में जा सकते हैं। बिन पहुँचा सुखराम के भेदन आवे कोय। यहाँ तक पहुँचा नहीं तो आगे का भेद कैसे मिल सकता है? के बाकी कुछ नाय है, न सुनने को होय, पर सासु सुख राम के, सब जगदर से जो। के बाकी कुछ ना है, कहने वाले का तो ये विषय ही नहीं है, ज्ञान का तो ये विषय ही नहीं है। ज्ञान से इस पद को प्राप्त कर ही नहीं सकते। के बाकी कुछ ना है, ज्ञानी अर्थ माय जो जोवे, वो अर्था सो न्यारा। क्यों कर लखे पिंडत को सायब, सत्स्वरूप यारा। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सी मारा, के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतदेश हमारा। ये सुनने परे देखने परे, सूरत के परे है, तो ये ज्ञान से कैसे पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच जाते तो बड़े बड़े ज्ञानी संसार में होके गए, वो सब इस पद का बखान अभी तक उन्होंने किया होता, जो कि नहीं किया। महाराज कहते हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझनाय पिछाणी, उलटी करे निंदा जुग माई, निरणो छानन आणी। ज्ञानियों के अंदर ज्ञान पढ़ पढ़ के भ्रम बढ़ता है, ये ठीक कि वो ठीक या दोनों ठीक। ऐसे भ्रमित अवस्था में सत्य को नहीं पहचान सकता। रास्ते अनेक दिखाई देते हैं, इसमें उसे सत्य का रास्ता कौन सा होगा ये समझ में नहीं आता है, भ्रमित हो जाता है। ज्ञानी तके भ्रम में भूला, से मुझनाए पिछाने, यानी मेरे वेद को नहीं पहचान सकते। उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो ठाण नाने। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो निंदा करते हैं। तो महाराज कहते हैं, कहे न सुनन को क्या सरे, ज्ञानी की तो बात ही नहीं है। के बाकी कुछ नाय है, न सुनने की होए। न ये सत्स्वरूप का भेद सुनने से मिलता है, न ज्ञान से मिलता है, न कहने से मिलता है। परशासु सुखराम के सब जुगदर से। जब भीतर में कोई उसको परसता है, अनुभव कर लेता है, तो भीतर का सारा जगत उसे सूझने लगता है, दिखाई देने लगता है। वो दिव्य दृष्टि उसकी खुल जाती है।
ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब उल्लासन, मैं तो कछु न जानूं। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला परम नाम तो न्यारी दर से ए आरंभ सब भूला। यानी ये सब भी चैन दिखाई दे रहे हैं और परम धाम की भी हल्की हल्की अनुभूतियाँ हो रही है। ये उस दृष्टि के द्वारा समझ में आते हैं। दिव्य नैन माया का खोलिया परम धाम, दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे मन रे, मैं तो कछु न जानूं। दिव्य नैन माया का खुलिया, माया के नेत्र के खुलने से माया की पहुंच कहाँ तक है ये समझ में आती है। माया की पहुंच समझ में आने पर फिर ब्रह्म के नेत्र खोलते हैं, ब्रह्म कहाँ तक है ये समझ में आता है। और जब ब्रह्म का नेत्र खुलता है तो परम धाम की प्राप्ति होती है, वो धाम सूझने लगता है। इस प्रकार ये नेत्र खुलते जाते हैं। पर शासु सुख राम के, सब जुग दर से जो, भीतर में अनुभूति होने से भीतर का सारा जगत दिखने लगता है। उद बुद बात अनूप है, ऐसी और न कोय, देखियाई सुख राम के, कहत न आवे मोय। उद्भूत यानी अद्भुत, अद्भुत यानी न भूतो न भविष्यतो, न पहले कभी देखा है न आगे कभी देखेंगे, इसको कहते हैं अद्भुत। अद्भुत को कहते हैं उद्बुद्ध। उद्बुद्ध बात अनोप है, जिसको उपमा नहीं जाती, उस अनुभव की उपमा नहीं दी जाती, उसको किसी उपमा के द्वारा समझा नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। और वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय है, वो अनोप है, उपमा से परे है, ऐसी और कोई। इसके समान, इस देश के समान और दूसरा कोई स्थान नहीं है। देखा, महाराज कहते हैं देखा ही सुख राम के, कहत न आवे मोह। देखने से ही, परसने से ही, अनुभव करने से ही आनंद आएगा, मगर आनंद क्या आ रहा है ये कह नहीं सकते। या ज्ञान से, सुनाने से, सुनने से उस पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहाँ तो ध्यान करना ही पड़ेगा, ध्यान से ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो नासत को सत है, सबवा की पैदास, चार
राम के बंदे तीनों बास। उस पद को असत्य कहता हूं तो वो सत्य है, यानी उसका नाश नहीं होता, उसको असत्य कैसे कहे। सत्य उसे कहा जाता है जिसका नाश नहीं होता, जो त्रिकाल में आबादित है। तो नासत को तो सत्य है, सबवा की पैदाश, वही सृष्टि करता है, वहीं से सारी सृष्टि पैदा हुई है, वही सबका सृजनहार है, वही सबको बनाने वाला है। सब वाकी पैदाश, चार जुग सुखराम के बंदे तीनों वास। यानी चार जुग और ये तीन लोक उसी के आधार से है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये जो 43,20,000 वर्ष का ये चार युग की एक चौकड़ी है, ऐसे अनंत युग को आधार उसी का है। और ये जो तीन लोक है, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, वो भी उसी से बंधे हैं, यानी उसी के आधार से टिके हैं। महाराज कहते हैं चार जुग सुख राम के बंदे तीनों वास। नासत को तो सत है, सब बाकी पैदाश। यानी माया ब्रह्म का आधार वही है, और माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति है। के पांच तत्व गुण धात जो सब याहीं से होय, वे ऐसा सुख राम के वारूपन दर से को। उस मालिक, उस सिरदनहार परमात्मा का कोई रूप नहीं है, न वो दिखाई देता है। वहाँ तो शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है। पांच तत्व गुण धात जू, ये पांच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और गुण रजतम सत्व, धात, सप्त धातु का ये शरीर, सब यहीं से होए। ये पांच तत्व, तीन गुण, और ये हम सब, हमारा शरीर इसी से पैदा हुआ। सब यहीं से हो, वे ऐसा सुख राम की वारूपन दर से कोई। अब जिन्होंने सबको बनाया है वो कैसा है, तो वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है। सतलोक महिमा कहूँ, सुनो सकल जन आय, भंवर गुफा सुख देव के मत भूलो या माय। सतलोक महिमा कहूँ, सुनो सकल जन आए, सभी संत सुनो। मैं उस सस्वरूप आनंद पद की महिमा करता हूँ, वहाँ का वर्णन करता हूँ। भंवर गुफा सुखदेव के मत भूलो या माए। उसके नीचे जो भंवर गुफा है, यानी ऐसी गुफा जहाँ हम भूल जाते हैं, तो उसमें तुम मत भूलो। वो ठीक वैसा ही आनंद आएगा, मगर वो आनंद, वो सस्वरूप आनंद पद का आनंद नहीं है। वो तो भंवर गुफा है, वो तो बुलाने के लिए ये सब हो रहा है, तो इसमें तुम मत भूलो। सत्यलोक महिमा कहूँ, सुनो सकल जन आए, भंवर गुफा सुखदेव के मत भूलो या माए। अरे 10वें द्वार में आप मत भूलो। सोन स्वरूपी
क्यों कर गेहूं राम, गेहूं नाम धारण करूं, पहुंचू, अनुभव करूं शून्य स्वरूपी ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? एक विशाल शून्य है। और ताप स्वरूपी धाम, वहाँ ताप है, वहाँ जलन है, वहाँ कष्ट है। यानी वहाँ तक पहुँचने में कष्ट तो होना है। उस पद में भला ही शून्य की अवस्था हो जाए, मगर वहाँ तक कितनी पीड़ा होती है, कितनी कठिनाई होती है, वे तो वही जाने। जो जाने सो पार पाऊता और वार का वारी। नाव कड़ा विद्यारी संतो नाव कड़ा विद्यारी। महिमा सुन सुख राम के क्यों कर गेहूं राम। अब केवल महिमा से कोई कैसे आनंद पद को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। छोटा को तो छे नहीं, वार नदी से पार। ऐसा सुन सुख राम के साई सिरजनहार। छोटा को तो छे नहीं। महाराज कहते हैं छोटो न भारी। ब्रह्म की ब्रह्म स्तुति में महिमा कर रहे महाराज कि घी साव पुष्पं जलमीन पंथो। उड़े विहंग भवरा कहाँ गेल संतो। से दास शोकं सो जीव जाने। यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। ब्रह्म स्तुति में महाराज ने कहा है, जातो न पातो न्यातो न मेला। नई धूप रूपम संगी न अकेला। आबो न जावो केबो न काई। छोटो न मोटो फोरो न भारी। नई कहन कीमत थाह बिचारी। जन्मे न जननी बंधु न मेला। कहे ईम सुखम ब्रह्मा अकेला। न वो छोटा है न वो बड़ा है। छोटा को तो छे नहीं। उसको अगर छोटा कहती हो तो वो अच्छे है, उसका कोई वार पार नहीं है। वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना बड़ा, ये भी हम कह नहीं सकते। वार नदी से पार, उसका कोई वार पार नहीं है। ऐसा सुन सुख राम के साई सृजनहार। वो मालिक इस प्रकार है, उसको छोटा कैसे कहे। उसको तो कोई वार पार नहीं है। वो अथाह है, वो हल्का नहीं है तो वो भारी नहीं है तो वो चौड़ा नहीं है। सुख दुख एक न संचरे। जे तीन लोक में होय। वाकी विद सुख राम के। न्यारी दर से मोह। सुख दुख एक न साचरे। यानी तीन लोक में जो सुख दुख हमें सत्य प्रतीत होते हैं, ये सुख दुख वहाँ नहीं है, उस देश में नहीं है। वो सुख दुख से परे है। तीन लोक में जो भी है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है। यह ब्रह्म उस सुख दुख के अनुभव से परे है। के सुख दुख एक न साचरे। जे तीन लोक में होय। वाकी विद सुख राम की। न्यारी दर से मोय। वहाँ की विधि, वहाँ का भेद, वहाँ का अनुभव इस प्रकार से अलग है, सुख दुख से परे है।
ये हेण में आवे नहीं, मुष्ट न पकड़ो जाए। क्या कहे बरणु ब्रह्म को, वाका सुख या आय। ब्रह्म का सुख जो भीतर ये हमारी आत्मा ले रही है, इसका वर्णन कैसे करे, कहन में आवे नहीं। चीन का एक विद्वान संत, उनका कहना है कि सत्य कहने में नहीं आता। सत्य को जुबान पर ला ही नहीं सकते। अगर सत्य को जुबान पे लाया तो उसी समय वो असत हो जाता है, यानी सत्य को प्रकट नहीं कर सकते। सत्य कहने में नहीं आता है, सत्य शब्दातीत है। कहण में आवे नहीं, मुष्ट न पकड़ो जाए, उसको मुट्ठी पे नहीं पकड़ सकते। क्या कहे बरणु ब्रह्म को, वाका सुख या आए। सुख तो जरूर आ रहा है, सुख बताया नहीं जा रहा है। सुख ऐसा ही है, ये कहा नहीं जा रहा है। वो अथाह सुख है जो कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, सुना नहीं। ऐसा सुख वहाँ मिलने पर कहने में नहीं आता। और कोई कैसे कहे कि मीठा को तो झूठ है, कड़वा रती न होय। सेज सुख सुख राम के, क्यों कर बरणे लोय। उस आनंद को, मीठा मीठा आनंद आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते। मीठा को तो झूठ है, क्योंकि वो मीठा भी नहीं है, वो मीठे से भी अलग है, मीठे से भी परे है। कड़वा रति न होए। अब कड़वा तो वो रति इतना भी नहीं है। अगर कड़वा रहता तो कौन भक्ति करता। सेज सुख सुख राम के, क्यों कर बरणे लो। जैसे कोई सेज का सुख लेता है, स्त्री संग का सुख लेता है, तो उसका वर्णन कैसे कर सकता है। केवल ले तो सकता है, मगर वो सुख कैसा है ये बता नहीं सकता। इसी प्रकार ब्रह्म का सुख तो ले सकते हैं, मगर उसकी व्याख्या नहीं की जाती, वो बताया नहीं जा सकता। लेवे सुख सोई जान सी, दूजा जाने नाय। महाराज कहते कि जिन्होंने उस पद की प्राप्ति करी है वही उस पद के सुख को जानेंगे, दूजा नहीं जान सकते। सुख राम उलट जे पोस सी, सेदस सुख ले जाए। और सीख ज्ञान केता फिरे, से रुड़िया जगमाए। सीख सीख के कितना भी ज्ञान क्यों न कहे, ऊंची ऊंची बातें कहने से वो तो इधर उधर भटक रहा है, रूढ़ रहा है, वो कहीं स्थिर नहीं है। तो केवल ज्ञान के भरोसे मत रहो, ध्यान में स्थिर हो जाओ, फिर आपको कहीं रुड़ना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं, छोटा कूतो छे नहीं, वारण दी से पार। ऐसा सुन सुख राम के क्यों करो, साई सृजनहार। मीठा कूतो झूठ है, कड़वा रति न होए। और सेज सुख सुख राम के, क्यों कर बरने मोए। अब इस प्रकार ये 8वां भाग यहाँ समाप्त होता है। फिर 9वें भाग को प्रारंभ करेंगे।